चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर यहीं धर्मापुर के पऊना में है। और मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए आज यहीं पऊना के हिमांशु यादव हैं। दो दो बार नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद रिजल्ट अभी पिछले दिनों जेआरएफ का आया है, उसे भी आपने क्वालिफाई कर लिया। और सबसे कमाल की बात, 99.99 परसेंटाइल इनका आया है, यानी 1% लोगों का जो जेआरएफ रहता है उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा 2 बार इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। गांवों में बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन पर अगर हम नजर गड़ाएं तो निश्चित तौर पर वो आज बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहती हैं। एक ऐसा ही मुकाम हासिल किया है यही पऊना के रहने वाले अजय यादव हैं, उन्हीं के आप सुपुत्र हैं हिमांशु। हिमांशु से मैं खास बातचीत करने की कोशिश करूंगा और यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पेशकश को, आप इस खबर को जरा गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कैसे एक युवा बहुत कुछ कर सकता है, कैसे एक युवा बहुत कुछ बदल सकता है। हिमांशु मेरे साथ आपको वीडियो फ्रेम में दिख रहे होंगे। हिमांशु, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई देते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई के बारे में सबसे पहले आप जरा बताएं। जी सर, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने हमको अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का अवसर दिया। और जहाँ तक मेरी प्रारंभिक पढ़ाई की बात है, तो मैं अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने यहीं गांव से ही एक प्राइवेट कॉलेज सरस्वती बाल शिक्षा निकेतन से प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए मैं यहीं अपने ब्लॉक क्षेत्र में पीके पब्लिक स्कूल धर्मापुर से हाई स्कूल और हाई स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद हरिओम शिक्षा निकेतन कीर्तापुर से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। उसके तदुपरांत मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और फिर कैंपस से इनरोल हुआ, यूजी पीजी वहीं से किया। अच्छा, एक बात और, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। व्यक्तिगत तौर पर आप पर जानना चाहूंगा कि नेट का जो एग्जाम रहता है, जेआरएफ को क्वालिफाई करना बहुत टफ टास्क माना जाता है। मन में कब ख्याल आया कि नहीं, हिमांशु को प्रोफेसर बनना है या इस फील्ड में काम करना है? दिमाग में कब ये ख्याल आया? ठीक है, प्रोफेसर के प्रेरणा के और सजेशन के तदुपरांत मैंने इधर जाने का निश्चय किया। उसके बाद उन्हीं की सहायता से मैं तैयारी करना प्रारंभ किया। जो कुछ भी कठिनाइयाँ हुई उन्होंने उससे दूर करने का प्रयास किया। इसमें मेरे परिवार वालों और सगे संबंधियों और मित्रों का भी बहुत ही योगदान रहा है। अच्छा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपके विषय पर बात करता हूँ। आज के परिवेश में इंग्लिश को लेकर के एक नया ट्रेंड बना है, एक नया कल्चर बना है, बावजूद इसके आपने हिंदी को पकड़ करके रखा है। तो अपनी भाषा से आपका एक विशेष लगाव दिखता है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो लोग नेट की तैयारी करना चाहते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कभी कभी अपने आप को बहुत फेल्योर महसूस करते हैं, कमजोर रखते हैं, उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? सर, सबसे पहले तो हम अगर लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी इंग्लिश की लड़ाई ये एक अलग लड़ाई है। इसमें इंग्लिश जो है, हिंदी जो है, दोनों में नॉलेज जो समान है। बस मेन मुद्दा है कि भाषा का। अब जिस भाषा में आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, जो आपकी मातृभाषा है, उसमें यदि आप नॉलेज ले रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा समय तक रहेगी आपके साथ और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। उस पे आप ज़्यादा आगे तक बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात और, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करने के दौरान मेरा अपना अनुभव आता है कि हर कोई जो बहुत बड़ी सफलता को गेन कर ले रखा है, उसका अपना एक टाइम टेबल रहता है, वो पंक्चुएट टाइम टेबल बनाता है। हिमांशु का अपना टाइम टेबल नेट की तैयारी को लेकर के कैसा रहा? सर, टाइम टेबल की बात करें तो एक रेगुलेशन होना चाहिए उसमें, और अपने आप को नियम अनुसार बंधे रखना चाहिए। थोड़ा-सा क्या है कि कोई टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं कर पाता, तो इसलिए टाइम टेबल बनाना हमको इतना उचित नहीं लगा। बस मुझे ये था कि अगर मैं उठ रहा हूँ सुबह, तो 1 घंटे पढ़ ले रहा हूँ या अपना जो सोचा हूँ पहले 1 दिन पहले उसको पूरा करो, उसके बाद जो करना कुछ करो। और ऐसे अगर यदि आप महीना, साल ऐसे करते रहेंगे तो आप वो एक बन जाता है बॉडी क्लॉक जो होता है, जैसे बॉडी क्लॉक होता है तो वैसे वो बन जाता है। उसके बाद आपको लगेगा ही नहीं कि हमको टाइम टेबल फॉलो करना है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ रुकूंगा। आपकी अपनी तैयारी को लेकर के एक सवाल करूंगा। 2 बार नेट और 1 बार जेआरएफ ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और जनपद में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। आपसे मैं व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूँ, कोचिंग ट्यूशन को लेकर के नेट बहुत बड़ा टास्क रहता है, तो आपकी अपनी तैयारी कैसी रही? क्या किसी कोचिंग संस्थान की मदद ली या सेल्फ स्टडी की? सर, जैसे कि अभी इस समय जो ऑनलाइन का ज़माना है, तो यहाँ विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध है। जो जो एक समझ लीजिए अथाह सागर, उसमें आप अगर डुबकी लगाएँगे तो डूबते हुए चले जाएँगे। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अपने आप पे भरोसा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएँगे। जो आपका
क्लास में या कॉलेज में पढ़ाया जाता है, अगर उसी पे आप ध्यान रखते हैं, उसको रिवीजन करते जाते हैं, तो आप कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, आपके सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। तो जो आप क्लास में पढ़ते हैं वही रिवीजन करते रहिए, और ज़्यादा मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे जाने के बजाय जो आपका नोट्स है वही बहुत पर्याप्त है। अच्छा, एक लाइटली और लास्ट में आपसे जरा जानना चाहूंगा, कई सारे लोगों की मोटिवेशन लेती है, कई सारे लोगों की प्रेरणा रहती है। आपके अपने परिवार में पिताजी क्या करते हैं? और अभी मैं देख रहा था दिनेश जी हैं, दिनेश फौजी जी, आप उनके भतीजे भी हैं, तो ये प्रेरणा कैसे मिल पाती है? किनका किनका सहयोग रहता है? मनोबल कैसे इतना बढ़ पाता है? सबसे पहले जो प्रेरणा मिलती है हमारे घर से ही मिलती है, क्योंकि हम अपने फैमिली को देखते हैं, परिवार को देखते हैं। एक सुबह से जब वो जगते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, उनके साथ कुछ भी होता है, फिर भी वो मेहनत करते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी जो प्रेरणा है कहीं और नहीं होगी मिलेगी, हमारे फैमिली से ही हमको मिल सकती है। बस हमको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवन है, जीवन में सब कुछ आता रहता है। जैसे एक फ़िल्म में क्लाइमेक्स चेंज होते रहते हैं, वैसे जीवन में भी क्लाइमेक्स चेंज होता रहता है। उसको आपको हैंडल करना है। अब अगर आप उसमें उसको उस पे हैंडल करने में कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के जीवन में दुःख नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, आगे हिमांशु ने क्या कुछ सोचा है? किस फील्ड में जाना है और क्या कुछ बनना चाहते हैं? मैं यही टीचिंग फील्ड में हूँ, और इसी फील्ड में जाऊँगा। प्रोफ़ेसर बनने की जो मेरा सपना है उसको जल्द से जल्द साकार करने का प्रयत्न करूँगा। और हिमांशु थे मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए, हिमांशु के पिताजी को और दिनेश यादव फौजी जी को और गांव के तमाम लोगों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि अपने परिवार के लोगों से, अपने पड़ोसियों से, अपने समाज के लोगों से इन्हें एक मोटिवेशन मिली और पूरी दृढ़ता के साथ यहीं गांव कस्बे से निकला एक लड़का विश्वविद्यालय इलाहाबाद में जाता है, वहां तैयारियां करता है, समय गंवाता है, वक्त खपाता है। अब उसके बाद जो रिजल्ट आया उसने कहीं ना कहीं परिवार का सीना चौड़ा कर दिया है। बहुत सारी शुभकामनाएं हिमांशु को। फिर जुड़ेंगे किसी नई खबर में, तब तक आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।